उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एग्जाम फेयरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके एग्जाम में चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसे उधार मांगकर और अपने एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास रोजगार है कि नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी एज के बढ़ते हुए इस दौर को नहीं देख रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जवानी में फॉर्म भरा था और आप अब बुढ़ापे की तरफ। हेलो दोस्तों, आज 1 दिसंबर है। आपको पता है कि 1 दिसंबर सामान्यतः एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर आज का ये दिन युवाओं के लिए किसी और ही दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? आपको पता है कि आज भारत में जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, जो भी आपको ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो या सेंटर में एसएससी और रेलवे से रिलेटेड हो, वो सब मिलकर आज लाखों करोड़ों छात्रों के साथ में डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन धरना जैसी एक कवायद आज चालू है। पर ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज ट्विटर पर एक हैशटैग है जिसका नाम है #जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि आज ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है? और ये आज की बात नहीं है, हर दूसरे तीसरे महीना कुछ ना कुछ ये लगा ही रहता है। कभी किसी एसआई की भर्ती से रिलेटेड, कभी कांस्टेबल से रिलेटेड, कभी एसएससी से रिलेटेड, कभी रेलवे से रिलेटेड, कभी यूं कभी त्यों, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं हमेशा। ऐसा क्या हो रहा है कि ये बच्चे आपके आए दिन आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, पर आप बहरे हो गए, पर आपको कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। आपको पता है कि 2019 में आप लोगों ने भर्ती निकाली थी। सीधे जो बात मैं कह रहा हूं वो सरकारों को कह रहा हूं, और वो सरकार खाली केंद्र की नहीं है, उसमें दोनों की दोनों सरकार है। आपकी केंद्र की भी है और राज्यों की भी है। राज्यों में जो सरकार है उसमें सबसे पहले नाम मैं लेना चाहूंगा यूपी में योगी जी की सरकार। ठीक है, पर योगी जी की सरकार से बोलने से पहले मोदी जी की सरकार के कान खोल देना ज्यादा अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोगों को सदैव लगता रहा होगा कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हर युवा, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, वो बीजेपी का सपोर्टर था, क्योंकि उन्होंने एक नई चीज देखने के लिए, अच्छे दिनों को देखने के लिए बीजेपी को वोट किया था। सोचा था एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जैसा वो बोलते हैं, तो कम से कम राष्ट्र के युवाओं को तो के बारे में तो सोचेंगे ही। पर हुआ इसका उल्टा। जो युवा बिल्कुल टॉप पे होने चाहिए थे, वो युवा उनकी लिस्ट में लास्ट में भी नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एग्जाम फेयरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके एग्जाम में चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसे उधार मांगकर और अपने एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास रोजगार है कि नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी एज के बढ़ते हुए इस दौर को नहीं देख रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जवानी में फॉर्म भरा था और आप अब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी कब होगी, आपकी लाइफ कब स्टेबल होगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जेब में कब अपने कहलाने वाले रुपए होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप शान से अपनी जिंदगी जिए और कहें कि हाँ मेरे पास भी रोजगार है। उनको फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावों से। उनको पता होना चाहिए कि 2020 में आपने यूपी में चुनाव करवा लिए, जिसके कारण लाखों लोग मौत के घाट उतर गए, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी कोरोना दोबारा से आ रहा है, आपके पास बहाना है कि आप फिर से कोरोना का बहाना देकर एग्जाम को टाल ले जाएंगे। 2019 में आपने लगभग 1 लाख वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे थे ग्रुप डी के, और लगभग 35,000 भर्ती के लिए आपने एनटीपीसी की आवेदन मांगे थे। लाखों करोड़, इस भर्ती में लगभग 1,20,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जो सपना सजाए हुए थे कि रेलवे सेक्टर में उनको जॉब मिलेगी, उनकी जिंदगी बेहतर होगी। पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज 2 साल से भी ऊपर का समय हो गया है और आप उनकी एग्जाम डेट भी घोषित कर पाए। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप प्रोटेस्ट को
सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे भाई? दुख होता है, क्या सपोर्ट करें, क्या सपोर्ट करें? आज ये हैशटैग नंबर 1 पर है, ठीक है, कुछ कड़वी बात बोल रहा हूं, आज ये हैशटैग नंबर 1 पे है। आप में से आधे लोग तो, आधे से भी ज्यादा लोग तो इस हैशटैग को रीट्वीट करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। सरकार तो तब सुनेगी ना, सरकार क्या सुनेगी? सरकार को लगेगा आज ट्रेंड हो रहा है, कल को भूल जाएंगे। इसको एक लंबे समय तक ट्वीट कराने की आवश्यकता है। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मोदी सरकार तो बिल्कुल बहरी हो गई है, उनको तो लग रहा है कि हमेशा उनकी सरकार ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एक ऑप्शन ये भी है, जो ईवीएम मशीन होती है उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है, आपको फायदा नहीं होगा तो किसी को भी नहीं होगा। वो अलग बात है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जीत जाए या हार जाए, पर जो युवा आपने भड़काया है ना, वो आपको प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि अब आप बोलेंगे कि सबको रोजगार कहां से दे दें, इतना रोजगार कहां से दे दें? अरे भाई, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो लोग आपसे सिर्फ यही तो मांग रहे हैं कि सर एग्जाम डेट दे दो हमें, एग्जाम डेट के बाद हमारा रनिंग वगैरह कब लेंगे, या सेकंड फेज कब लेंगे, कब तक हमारा डीवी हो जाएगा, कब तक हमारा पीएसटी हो जाएगा, कब तक हमारा मेडिकल हो जाएगा, और आखिरकार कब तक हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा, कब हमारे पास अपने पैसे होंगे, कब हम अपने माँ बाप को कह पाएंगे हाँ हमारे पास जॉब्स हैं, कब कह पाएंगे सर उठा के समाज में कि मैं बेकार नहीं हूं। उन बच्चों का जीना भारी है। और एक दर्द और बताता हूं, कल एक मैंने शॉर्ट देखा था, वो शॉर्ट चाहे मजाक में बनाया हुआ चाहे कुछ हो, आप लोगों ने बॉलीवुड को सराहा, ठीक है, युवा सब सराहता है, तो उसी का परिणाम है बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में बैठे हैं, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में बैठे हैं और रोज नई आस बंधाते हैं उस लड़की को कि हाँ बाबू मैं आऊंगा, मेरी जॉब लगेगी और उसके बाद मैं तुमसे शादी करके तुम्हें ले आऊंगा। वो लड़की को कब तक सहारा बंधाएगा? ये सीरियसली बात बोल रहा हूं मैं आपको आज। उसको भी तो अपनी जिंदगी शुरू करनी है, ये आप उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अब आपके खिलाफ कौन से कोर्ट में जाके सुनवाई की जाए, कितनी रिटें आपके खिलाफ डाली जाएं? ये तो बात रही उन बच्चों की जिन्होंने आपके कहने पर आवेदन किया जॉब के लिए, पर आपके पास सफिशिएंट वैकेंसी होते हुए भी यूपी में एसआई वाले एग्जाम में आपने उन बच्चों को, मात्र 1.5-2 लाख बच्चों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जिनका एग्जाम आप ले सकते थे, अपनी योग्यता के हिसाब से सब सिलेक्शन ले लेते। लगभग 10,000 पद आपने निकाले और वो बच्चे माथा रगड़ते रगड़ते मर गए जिन्होंने आपको वोट किया था। और आपको लगता है कि अब वोट होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। नोटा दबाया जाएगा या किसी और पार्टी को जिताया जाएगा। आपको लग रहा है कि आप सर्वे सरवाओ, तो बहुत बड़ी गलती है आपकी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि धमकी जैसा कुछ है, पर धमकी जैसा कुछ नहीं है। हकीकत आपको दिखाई जा रही है। आपको पता होना चाहिए 60 से 65% युवा है जिसमें मैक्सिमम लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जो आपको आर या पार दोनों तरफ के रास्ते दिखा सकते हैं। आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्राथमिकता कुछ है ही नहीं, आप देखना ही नहीं चाहते इन बच्चों की जिंदगी कितनी बर्बाद हो रही है। अभी टीईटी का एग्जाम हुआ, आपने एक झटके में कह दिया कि एग्जाम निरस्त है। एक झटके में कह दिया एग्जाम निरस्त है। बच्चा 1.25 घंटे पेपर करके और वहां से हॉल में से रोता हुआ निकल रहा है। लड़कियां रो रही हैं, लड़के रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मां से पैसे उधार मंगवाए थे बराबर वाली आंटी से। पर आपको तो किसी की संवेदनाओं का पता ही नहीं है। आप एटलीस्ट, आपको क्या काम करना है? आप वैकेंसी चलो जितने निकाल रहे हो निकालो। आपने वैकेंसी कम कर दी उसकी कोई बात नहीं, आप जितनी वैकेंसी निकाल रहे हो एटलीस्ट वैकेंसी निकालने से पहले उसका शेड्यूल जारी करो। इस दिन एग्जाम लेंगे, इस दिन फिजिकल लेंगे, इस दिन मेडिकल लेंगे, इस दिन सेकंड एग्जाम लेंगे, वो वैकेंसी के हिसाब से, जिससे बच्चों क्यों आपको क्या दिक्कत हो रही है? रेलवे बोर्ड में जितने अधिकारी बैठे हैं सब खत्म बैठे हैं क्या? बिल्कुल भाई, आप लोग भी तो कभी एग्जाम दिए होंगे, आपके समय में भी तो कभी एग्जाम कंडक्ट हुए होंगे। बच्चे को पता ही नहीं है उसका एग्जाम कब है, क्या तैयारी होगी, घंटा तैयारी होगी, कुछ भी नहीं होती है। कितना बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ पता ही नहीं लगता है कि भाई मैं कब तैयारी करूं कब नहीं तैयारी करूं। अब बेचारा आज भी वो एक उम्मीद में #जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स इसको लगाए हुए बेचारा इसको ट्वीट कर रहा है कि काश मेरे लिए। उसकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं जो आप देख रहे हैं वो बहुत गलत है। इस चीज का सोल्यूशन करना पड़ेगा सरकार को। आप सब से जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वो सब कृपया एक बार #जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट जो भी वर्ड है उसमें पहला
जो लेटर है उसको कैपिटल बनाइए। मुझे पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम में सब तैयारी करते हैं वो रेलवे का फॉर्म जरूर भरते हैं, आपने भी जरूर भरा होगा। और इस समय आप लोग तैयारी में हो ही, तो इस समय जम के कूद जाओ, जम के लगे रहो। मैं भी अब आपके साथ हूं, इसको बहुत दिनों तक ट्रेंड करवाना है, इसको करवाना ही है। मैं हर रोज इस पे वीडियो अपडेट करूंगा आपके लिए, और उस मुहिम में हम आगे कूदेंगे, आगे पहुंचेंगे और जीत हमारी होगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर सरकार कान खोल के सुन ले, आपने बच्चों का दिल बहुत दुखाया है, इसका बराबर हिसाब होगा। जय हिंद, जय भारत।